पाकिस्तान और सऊदी अरब में से किसी एक पर भी हमला दूसरे पर हमला तस्वुर होगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी का नया दौर। दोनों मुल्क सलामती को लाहक खतरात का सामना मिलकर करेंगे। सरजमीन मुकद्दस के तहफ़्फ़ुज़ में पाकिस्तान सऊदी अरब का शराकतदार बन गया। मकामात मुकद्दसा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा होगा। दोनों मुल्कों में अहम तरीन दिफाई ताउन का मुआहिदा भी तय पा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद ने तारीखी मुआहिदे पर दस्तखत किए। वज़ीर आज़म सऊदी अरब में तारीखी और वालेहाना इस्तकबाल से बेहद मुतासिर। शहबाज शरीफ का सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से इजहार तशक्कुर। कहते हैं शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के तारीखी इस्तकबाल ने दिल जीत लिया। सऊदी शाही फजाइया के तैयारों ने वालेहाना इस्तकबाल करके हैरान कर दिया। सऊदी मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। ये पाकिस्तान और सऊदी अरब की देरीना मोहब्बत और बाहमी एहतराम का मजहर है। सऊदी वली अहद से मुलाकात निहायत खुशगवार और मुफीद रही। इलाकाई चैलेंजेस पर तबादला ख्याल और दो तरफा ताउन के फरोग पर बात हुई। पाक सऊदी ताल्लुकात तारीख की नई बुलंदियों पर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से अहम तरीन मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी शरीक हुए। वज़ीर आज़म के एजाज़ में यमामा पैलेस रियाद में इस्तकबालिया तकरीब। मोहम्मद बिन सलमान ने अपने वफ्द का वज़ीर आज़म से तारुफ करवाया। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और दिफाई ताउन पर गुफ्तगू। पाक सऊदी ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया गया। सऊदी वली अहद की पाकिस्तान को भरपूर ताउन की यकीन दहन। पाक सऊदी तारीखी स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहिदा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बरादराना ताल्लुकात की तारीख का अहम मोड़ है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं रब्बुल इज़्ज़त के साए में मुश्तरका दुश्मन के मुकाबले आएंगे। सारी उम्मत मुत्तहिद होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, मुस्लिम उम्मा पाइंदाबाद। पाकिस्तान सऊदी अरब तारीखी स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहिदा। सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान का उर्दू जुबान में ट्वीट। सऊदी वज़ीर दिफा ने कहा पाकिस्तान और सऊदी अरब जारे के मुकाबिल एक ही सफ में हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब हमेशा और अबद तक शाना बशाना रहेंगे। मुफ्ती तकी उस्मानी का पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहिदे का खैर मकदम। कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुश्तरका दिफाई मुआहिदा तवील मुद्दत के बाद एक बड़ी खुशखबरी है। मुआहिदे का गर्मजोशी से खैर मकदम करते हैं। अल्लाह ताला दोनों मुल्कों की हिफाजत फरमाए और इन्हें पूरी उम्मत के लिए बेहतरीन मिसाल बनाए। अमेरिका और बरतानिया के दरमियान तिजारती मुआहिदा तय पा गया। अमेरिकी सदर ट्रंप और बरतानिया के वजीर आज़म ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा बरतानिया के साथ ताल्लुकात पहले से ज्यादा मजबूत हैं। बरतानिया के साथ तिजारती शोबों में मिलकर काम करेंगे। कीमोथेरेपी न सर्जरी, चीन के माहिरीन का महफूज तरीन तरीका इलाज। कैंसर के मरीजों के लिए बड़ी खबर। पंजाब में पहले जदीद कोअबलेशन कैंसर ट्रीटमेंट का आगाज। वजीर आला मरियम नवाज ने पाकिस्तान की सबसे पहली कोअबलेशन मशीन का इफ्तिताह कर दिया। कहती हैं चीन में कैंसर के इलाज के हवाले से जदीद टेक्नोलॉजी का मुशाहिदा किया। ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी भारत में भी नहीं। वर्ल्ड एथलेटिक्स जेवलिन थ्रो फाइनल। कैशुविन वॉलकट ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप जीत ली। वॉलकट ने 88.16 मीटर थ्रो करके कामयाबी हासिल की। ग्रेनाडा के एंडरसन पेट्रस दूसरे नंबर पर रहे। अमेरिका के थॉमसन ने तीसरी पोजीशन हासिल की। पाकिस्तान के अरशद नदीम फाइनल राउंड के पहले मरहले से आगे न पहुंच सके। अरशद नदीम ने 82.75 मीटर थ्रो के साथ 10वीं पोजीशन हासिल की। पाकिस्तान ने एशिया कप के सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। मुत्तहिदा अरब अमारात को 41 रन से शिकस्त। शाहीन आफरीदी, अबरार अहमद और हारिस रऊफ ने 2-2 विकेटें ली। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 147 रन बनाए। जवाब में यूएई की पूरी टीम 105 रन पर पवेलियन लौट गई। शाहीन आफरीदी प्लेयर ऑफ द मैच करार।
सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान और भारत इतवार को फिर आमने सामने होंगे। कप्तान सलमान अली आगा जीत के लिए पुरआज़्म, कहते हैं भारत के खिलाफ सुपर 4 के मैच के लिए तैयार हैं। हमेशा खेल को सिर्फ खेल समझा है। शाहीन आफरीदी को मैच विनर करार देती है। बलूचिस्तान में भारतीय सरपरस्ती याफ्ता दहशतगर्दों पर कारी वार। खुजदार में फोर्सेज ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान फितनाल हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कामयाब एक्शन पर फोर्सेज की तारीफ की। कहा, पूरी कौम फोर्सेज के शाना बशाना खड़ी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने चेयरमैन पीटीए को ओहदे पर बहाल कर दिया। चेयरमैन पीटीए मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान की तायुराती कलअदम करार देने का फैसला मुअत्तल। जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने इंट्रा कोर्ट अपील पर ऑर्डर जारी किया। दरियाए सिंध में सखर बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल कमी। गुड्डू बैराज पर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। कच्चे के देहात और फसलें ज़ेर-ए-आब। कोटरी बैराज पर सूरत हाल नॉर्मल। सजावल के करीब दरियाए सिंध में 3 लाख क्यूसेक के करीब सैलाबी रैला गुजर रहा है। कंडियारों के करीब मुतअद्दिद ज़मींदारा बंद टूट गए। कई देहात और सड़कें ज़ेर-ए-आब। मुल्तान में सैलाबी रैलों ने दर्जनों बस्तियां उजाड़ दी। मुजफ्फरगढ़ में सैलाबी सूरत हाल के बाद हर तरफ तबाही के मनाजिर। जलालपुर पीरवाला में हर शय मलियामेट। हजारों अफराद बेघर हो गए। बस्ती पीपलवाला में सैलाब के बाद मुतासरीन की घरों को वापसी जारी। सैलाबी पानी में कमी के बावजूद मुतासरीन की मुश्किलात कम न हुई। रुझान में जमीनी राब्ता ताहाल मुनक़ता। ग़िज़ाई किल्लत का शिकार मुतासरीन की हुकूमत से इमदादी कार्रवाइयों की अपील। बुरेवाला में जमलेरा के मकाम पर पानी 4 फुट कम हो गया। मारूफ हुर्रियत पसंद कश्मीरी रहनुमा अब्दुल गनी भट्ट 89 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। अब्दुल गनी भट्ट मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सरबराह थे। हुर्रियत रहनुमाओं का अब्दुल गनी भट्ट के इंतकाल पर इजहार अफसोस। लीबिया के साहिल के करीब कश्ती उलट गई। हादसे में 61 अफराद लापता हो गए। सिर्फ 13 को बचाया जा सका। कश्ती में 74 अफराद सवार थे। हादसा शिमाल मशरकी लीबिया में तुब्रुक के साहिल पर पेश आया। एक हफ्ते के दौरान लीबिया में 2 कश्तियों को हादसात में 100 अफराद जान से जा चुके। बरतानिया की जानिब से फलस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम किए जाने का इम्कान। बरतानवी मीडिया के मुताबिक वज़ीर आज़म केयर स्टारमर की तरफ से जल्द ऐलान मुतवक्के है। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा भी अक़वाम मुत्तहिदा इजलास में फलस्तीन को रियासत तस्लीम करेंगे। लाहौर में मॉनसून के 11वें स्पेल की एंट्री। शालीमार, लिंक रोड, मुगलपुरा और दीगर इलाकों में बारिश। जोड़े पुल, बहादुर शाह रोड अतराफ में बूंदाबांदी। ताजपुरा, स्कीम, गैरिजन होम्स, हरबंसपुरा रोड पर भी हल्की बारिश। मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश कल तक वक्फे से जारी रहेगी। पंजाब के तालीमी बोर्ड्स ने इंटरमीडिएट पार्ट 2 के नताइज का ऐलान कर दिया। फैसलाबाद में कामयाबी का तनासुब सबसे ज्यादा 74% रहा। गुजरांवाला में 63 और लाहौर में 60% तलबा कामयाब हुए। रावलपिंडी में कामयाबी का तनासुब 54% रहा। अजीम अदाकार, बेहतरीन सदाकार और हिदायतकार तलत हुसैन का यौम पैदाइश। तलत हुसैन ने कई ड्रामों और फिल्मों को अपनी जानदार अदाकारी से सुपरहिट बनाया। दोस्तों को जंगल में पसंदीदा फिल्म की अक्सबंदी के दौरान खौफनाक वाकयात का सामना। थ्रिलर कॉमेडी फिल्म एनाकोंडा का ट्रेलर जारी। हॉलीवुड फिल्म 25 दिसंबर को रिलीज होगी।